नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टार टीवी बिहार और मैं श्रुति आपके साथ। देखिए, आजकल बच्चों में दिमागी बुखार का प्रॉब्लम बढ़ता जा रहा है। इसी से रिलेटेड बात करने के लिए हमारे साथ आज मौजूद है डॉक्टर विवेक पांडे। चलिए जानते हैं इनसे इसके बारे में। नमस्कार सर। सर, हमें आप इस बीमारी के बारे में बताएं। तो दिमागी बुखार, जैसे आपने बोला, ये बीमारी जो है बहुत ही गंभीर बीमारी है और ख़ासतौर पे बच्चों की बीमारी है। ये हमारे राज्य में मुजफ्फरपुर और यूपी में गोरखपुर में बहुत ज़्यादा इसके केसेस पाए जाते हैं, लेकिन पटना में भी और इसके आसपास इलाकों में भी बच्चों के केसेस ऐसे बहुत सारे केसेस हमारे पास भी आते हैं और बहुत इसकी सीवियरिटी बहुत ज़्यादा होती है। मतलब एक जानलेवा बीमारी के तौर पे इसको जाना जाता है। इसके लिए बिहार सरकार भी बहुत ज़्यादा सजग है और आए दिन हम लोग रेडियो पे भी के माध्यम से इसके बारे में सुनते रहते हैं और लोगों को इसके बारे में अवेयरनेस प्रोग्राम चलाया जा रहा है कि कैसे बच्चों को बचाया जाए। इसमें बच्चे बीमार हो जाते हैं काफ़ी। ये गर्मी में इसलिए होता है कि गर्मी में बच्चे खेलते हैं और एक डिहाइड्रेशन और गर्मी के प्रभाव से जो उनके शरीर में वायरस पहले से मौजूद है वो एक्टिवेट हो जाता है और बच्चे को बीमार कर देता है। बच्चे बेहोश हो जाते हैं, उनको झटके आने लगते हैं और बच्चे पे जान का भी खतरा बन जाता है। सर, इस बीमारी से कैसे बचा जा सकता है? जी, ये बीमारी से बचाव सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि एक बार हो जाने के बाद बचाना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसमें बचने की संभावना बहुत कम हो जाती है, तो इसलिए बचाव करना प्रिवेंशन ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इसके लिए सबसे पहले बच्चों को गर्मी के दिनों में ज़्यादा गर्मी से बचाव, पहला तो गर्मी से बचाव करना है। दूसरा, बच्चे जब रात में सोते हैं तो उनको अच्छे से पूरे पेट खाना खिला के सुलाना है। ज़्यादातर बच्चों को, उन बच्चों में ये बीमारी पाई गई है जो बच्चे थोड़े से पुअर फैमिली के हैं या अच्छे से रात में खाना नहीं खाया और फिर सुबह में उठे देर से खाना खाया और दिन भर धूप में या ऐसे खेल रहे हैं और डिहाइड्रेट हो गए, उसके बाद वो बीमार पड़ जाते हैं। तो सबसे पहला वही करना है कि रात में अच्छे से खिलाना है, पानी दिन भर खूब पिलाना है, गर्मी से बचाव करना है। और अगर लक्षण लगता है थोड़ा सा भी कि बच्चे में कोई कन्फ्यूजन की स्थिति है, बच्चा थोड़ा सुस्त दिख रहा है, तो तुरंत के तुरंत हॉस्पिटल में ले जाना है। सुबह के समय में भी जल्दी उठा के फिर कुछ खिलाना है। सर, इस बीमारी की शुरुआती सिम्टम्स क्या क्या हो सकती हैं? शुरुआती सिम्टम्स में बच्चा सुस्त हो जाता है, खाना पीना छोड़ देता है, फीवर आ जाता है काफ़ी तेज़। तो ये शुरुआती सिम्टम्स होते हैं और जैसे जैसे बच्चा आगे बढ़ता है तो फिर वो बेहोश हो जाता है, उसको झटके आने लगते हैं, सांस तेज हो जाता है। तो ये गंभीर इस अवस्था की सिम्टम्स है। सर, आखिर में आप हमारे दर्शकों को क्या बोलना चाहेंगे? दर्शकों से अनुरोध है कि जो भी हमारे गांव में, शहर में जहां भी रह रहे हैं, अपने बच्चों का खास ख्याल रखें। बच्चे काफ़ी कीमती हैं, उनका ख्याल रखना है, उनके पे ध्यान देना है। बच्चे रात में खाना खा के सो रहे हैं, इसका ख्याल रखना है। सुबह अगर बच्चा तुरंत टाइम पे अपने नहीं उठ रहा है तो एक बार उठा के देखना है उनको कि बीमार तो नहीं है। उठा के तुरंत उनको ब्रश करा के कुछ खिलाना है। सुबह बहुत लंबा गैप खाने में नहीं हो। पानी हमेशा पिलाते रहना है। बहुत ज़्यादा गर्म कपड़े नहीं पहनाना है और धूप में न दौड़ें, इसका ध्यान रखें। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। तो आप अपने बच्चों का ध्यान रखें और उन्हें स्वस्थ रखें। ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए बने रहें स्टार टीवी बिहार के साथ। मैं श्रुति, धन्यवाद।